केम खान मेमोरियल इंस्टीट्यूट लेक्चर नेशनल इंटीग्रेशन में जमा हुए जितने भी हमारे भाई और बहनों, और आज मेहमान खुसूसी दो बड़े व्यक्ति हैं यहाँ पर। एक हमारे हरीश रावत जी, उत्तराखंड के भूतपूर्व सीएम, और हमारे तारिक अनवर जी, AICC जनरल सेक्रेटरी, कौमी तंजीम का प्रेसिडेंट भी है। साथ ही साथ हमारे राबोल जय भास्कर रावरू एंड अमीर अमीरुद्दीन खान, कौमी तंजीम के वर्किंग प्रेसिडेंट अखिल शमी सलमानी जी, और नौजवान साथियों, हमारे बुजुर्ग कायदीन, सभी भाइयों को मैं शुक्र गुजार हूँ। थोड़े ही समय में एक तरफ इलेक्शन का जुनून चल रहा, मगर हमारे भाई अमीर अमीरुद्दीन खान जो केम खान के बेटे हैं, ये बहुत जल्दी में एक तरफ इलेक्शन का जुनून चल रहा, दूसरे तरफ कौमी आवाज उनके साथ, और आज इंटीग्रेशन की मीटिंग लगाना मैं बड़ा शुभ दिन समझता हूँ। भाइयों, केम खान, MA खान हमारे खास दोस्त थे। जब मैं यूथ कांग्रेस में काम करता था, बीडी वर्कर से, गरीब बीडी बनाने के वर्करों से शुरू करके मेडिकल एंड हेल्थ, रेलवेज, FCI, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का भी उन्होंने प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा भी इंडो अरब के काम भी करते थे, और सोनिया गांधी के आशीर्वाद से कर्नाटका, राजस्थान, हर एक जगह उड़ीसा में भी जाके काम करे। उनका पर एक ही तमन्ना था, ये हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहिए। ये सेकुलर देश है। इस सेकुलर देश के वास्ते उस जमाने में देश आजादी से में काम करने वाले हिंदू काम करा, मुसलमान काम करा, सिख करा, क्रिश्चियन भी करे। मगर एक नया जमाना आ गया, इस हिंदुस्तान में एक लहर, नफरत का लहर फैलाने की कोशिश कर रहे भाइयों। ये इस नफरत को रोकने के वास्ते हमारे राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो पद यात्रा करे तो लोग समझे ये 4 दिन में रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब बोल देते कश्मीर में उग्रवादी है, मगर जब कश्मीर गए हजारों लोग उनकी स्वागत करे और तिरंगा झंडा चढ़ाए। ये है हिंदुस्तान का तरीका। एक नया लहर, नया जुनून, नया जोश पैदा की कर रहे, लोगों में नफरत पैदा के काम कर रहे। मगर राहुल गांधी बोले नफरत छोड़ो, प्यार बढ़ाओ, ये हमारा नारा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे केम खान साहब जब ट्रेड यूनियन में काम कर रहे थे, साथ ही साथ कांग्रेस का काम कर रहे थे, और यूनियनों में गरीबों के साथ जो भी नाइंसाफी होता, गरीबों के हित में बीडी से शुरू करके आज पार्लियामेंट में तक, राज्यसभा में आया। ये उनका काम का तरीका था। भाई कभी भी बात करें तो वर्करों की बात करते थे, प्रधानमंत्री जी वहाँ वर्करों के साथ अन्याय हुआ, जहाँ कभी वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हर एक के काम में लगे रहते थे। उनका बेटा भी, हमारा बाबा बोलते उसको, वो भी वैसे ही काम करता निजामाबाद में। मैं सही मानों में केम खान का बेटे के नाते सही काम कर रहा। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, इस देश में एक नया लहर, ये नफरत का लहर को रोकने का काम आप सबका भाइयों का है। हिंदू बनो, मुसलमान रहो, कोई भी रहो। आपके फेस्टिवल में हम आते थे, हमारे बचपने में देखते थे, रमजान आए तो हम जाते थे, बकरीद आए तो हमारे पास आते थे, दशहरा है तो हम मिलके रहते थे। ये वोटों के खातिर दोस्त को, वोटों के चक्कर में लोगों को लड़ाना चाहते, ये इसमें हर एक आदमी सोचना चाहिए भैया। अब समय आ गया, अब ये वोटों की राजनीति की वजह से लोगों को अलग कर रहे हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, सबको बराबर लिखा, जब 1947 में जब आजादी हुआ, मगर हमारे पास सभी लोग उस आजादी के बाद जो कानून कौन लिख सकता,
कॉन्स्टिट्यूशन कौन लिख सकता जिसका नाम है बाबा साहब अम्बेडकर, गरीबी से आया, जो महात्मा ज्योतिराव फुले के नक्शे कदम पर चल के आज हिंदुस्तान का कानून बनाया। आज वो कानून को हटाना चाहते, नए नए काम बोलते। आज बोलते कि लोग मुसलमानों का रिजर्वेशन हम हटाएंगे, बोलते कर्नाटक में। क्यों हटाते भाई? क्या उसमें गरीबी नहीं? आज भी साइकिल का पंक्चर जुड़ा था, वो गरीब नहीं है? क्या बोले थे? मजहबी है। कहीं का मजहबी नहीं? गरीब लोगों में सभी है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है। गरीबों के वास्ते दिए सो 4% भी मैं हटाएंगे बोले तो वो शिकस्त दिलाए कर्नाटक में। अब समय आ गया। अब मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे सब पार्टी होना, इस देश को जोड़ने का पार्टी होना, यही सोचिए। हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर रहना चाहिए। इस देश सेकुलर देश है। जो पाकिस्तान में चले गए इस वाले चले गए, ये हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की सभी भाई है। यहाँ कोई मजहबी की बात ही नहीं है। हर मजहब में कोई दूसरे मजहब को अलग बताने का काम, हर मजहब का काम वो करते हैं। पेट भरने के वास्ते, अपनी नौकरी करने के वास्ते, अपने बच्चों को पढ़ाने के वास्ते उनको भी आज रिजर्वेशन देने की बात करते, वो भी हटाने की बात करते। मैं राहुल जी को मैं दिली मुबारक बताता हूँ। देश आजादी के बाद मैं समझता 1931 में हुआ कैश वाइज सेंसस। आज पहली मर्तबा बोल रहे इस हिंदुस्तान में बराबर कैश वाइज सेंसस करना चाहिए। जंगल में ऐसे शहरों का हिसाब होता, मगर हमारा हिसाब नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? जब हमारा हिसाब होता हम हक पैदा कर सकते, हमारा बजट बढ़ता, हमारे बच्चों की परवरिश आता, हमारे बच्चे MBBS पढ़ रहे। आज मुसलमान भाई भी डॉक्टर, इंजीनियर बन रहे। कल तक पुराने शहर में साइकिल जोड़ने का काम या तो कपड़े बेचने का काम, नहीं तो तरकारी बेच। आज हर नौजवान आज आगे बढ़ रहा। समय आ गया, सॉफ्टवेयर आया, कंप्यूटर आया, हर एक के हाथ में सेलफोन आया। ये कौन दिए भाई? आज कांग्रेस कुछ नहीं करे बोलते। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, इतने भाइया मैं नहीं समझा इतने लोग आते बोलते, मगर आप लोगों को जो मैं मुबारकबाद देता हूँ। अब आता है समय हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करने वाले हर मुसलमान को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। फिर एक मरतबा अकील समी सलमानी का, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कवि तंजीम का, वैसे एम खान का मैं शुक्रिया अदा करते हुए फिर एक मरतबा ये नफरत छोड़ो, प्रेम बढ़ाओ, यही मेरा नारा है, यही मेरा नारा है, यही मेरा नारा है।